नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक और अपने चैनल अशोका हिंदुस्तानी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी जो 19 सितंबर 2025 को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें फर्स्ट पेपर में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर में एक टॉपिक ऐड किया है भारतीय इतिहास का, है ना। भारतीय इतिहास का एक टॉपिक ऐड किया है, उसका नाम भारतीय इतिहास ये है 1858 से लेकर के 1919 तक ये ऐड किया है एक टॉपिक, है ना। जितने टॉपिक ऐड किए हैं उन पर हम विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और आज उसी टॉपिक पर जो 1858 से लेकर के 1919 तक का जो टॉपिक जोड़ा है भारतीय इतिहास का, उसके आरपीएससी में आज तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, आरपीएससी ने जो एग्ज़ाम लिए हैं अच्छे अच्छे लेवल के, उनमें जो इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप विश्वास करो, मैंने बहुत अच्छी गहनता से प्रश्नों को जांचा है, परखा है ना, खूब मेहनत की है। आप इन प्रश्न को सुन लेना और इनसे बाहर मतलब कोई चांस ही नहीं है कि इनसे बाहर आएंगे। आरपीएससी में जो पीछे जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है दोस्तों। तो बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। यह किस अधिनियम के माध्यम से हुआ? तो यह हुआ भारत सरकार अधिनियम 1858। देखो वापस सुन लो एक बार, हम क्या पढ़ रहे हैं, 1858 से लगा करके 1919 यानी 1857 की क्रांति से लेकर के लगभग मानो कि जब महात्मा गांधी का टाइम पीरियड आता है उस समय तक का इतिहास पढ़ रहे हैं, है ना, जो टॉपिक ऐड किया है उस पर। तो ये है 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। यानी पहले तो किसके अधीन था? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधीन था। अब किसके अधीन आ गया? ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, सीधा का सीधा। और ये किस अधिनियम के तहत हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत हुआ। ठीक है, ये प्रश्न कब पूछा गया था? ये पूछा गया था आरपीएससी आरएएस का जो प्रश्न हुआ था प्रारंभिक ना, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। आरपीएससी आरएएस का प्रारंभिक परीक्षा थी उसमें 2018 में यह प्रश्न पूछा था। तो मित्रों आगे प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1858। क्या कि जो गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या कर दिया? वायसराय कर दिया गया। यानी एक जगह तो वो गवर्नर जनरल का काम करेगा और दूसरी जगह वो वायसराय का भी काम करेगा। ये भी कब हुआ? ये भी भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत हुआ। ये प्रश्न आरएएस परी में पूछा गया था, कब? 2013 में। ठीक है मित्रों, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? ये की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। ये आरपीएससी का जो हेडमास्टर की परीक्षा हुई थी 2017 में उसमें पूछा गया था। अब पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? ये हुई थी 1867 में, यानी 1867 में हुई थी। ये पूछा था आरपीएससी हेडमास्टर 2017 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1885 में। और इस पर जरूर किसी न किसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से यानी स्थापना कब हुई है? 1885 में हुई। कहाँ हुई? मुंबई में। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुई थी। ठीक है, इसके पहली जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? उमेश चंद्र बनर्जी ने। और दूसरी बार जो अध्यक्षता की थी वो की थी दादा भाई नौरोजी ने। और तीसरी बार अध्यक्षता की थी वो की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। इस तक 1885-86 इस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, ये आरपीएससी सहायक आचार्य परीक्षा 2021 में हुई, उसमें प्रश्न पूछा गया था मित्रों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्या थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। आरपीएससी हेडमास्टर 2017 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था मित्रों। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ये आरपीएससी आरएएस परी 2013 में पूछा गया मित्रों। किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व दिया?
तो ये दिया था भारत परिषद अधिनियम 1861 में। यानी भारतीयों को क्या कानून बनाने की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व दे दिया। कब? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। ये पूछा था आरपीसी कॉलेज व्याख्याता परीक्षा हुई 2016 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था मित्रों। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस ने पारित किया था? ये लॉर्ड लिटन ने पारित किया था मित्रों। क्या है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी प्रेस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलते हैं जिसको। ये कब आया था? 1878 में। ऐसा भी पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 में। किसने ये पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने। ये आरपीसी आरएस प्री 2013 में पूछा गया था। इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। क्या? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ये आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता 2017 में पूछा गया था मित्रों। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है मित्रों। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी ने, जिसने कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ उसकी उन्होंने अध्यक्षता भी की थी। और इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था, है ना। उसके ऊपर इन्होंने द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक भी लिखी थी। ये आरपीसी आरएस प्री 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था। क्या? ग्रेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। 1905 में बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये मुख्य उद्देश्य था बंगाल में राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना। तो सबसे पहले बंगाल में राष्ट्रवाद है वो बहुत बढ़ रहा था और उस राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना था, तो उन्होंने भंग किया, बंगाल का विभाजन किया 1905 में। ये भी पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ये आरपीसी स्कूल व्याख्याता 2015 में पूछा गया था मित्रों। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1905 में। और लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। ये भी पूछा गया था आरएस परी 2016 में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना है वो 1906 में ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना है 1906 में ढाका में हुई थी। ये आरपीसी व्याख्याता परीक्षा 2015 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल का विभाजन हुआ था? तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में मित्रों। तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ किस में? गर्म दल और नरम दल में। ये कौन से अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन में। ये कब हुआ था? 1907 में। तो कांग्रेस दो दल में बंट गई थी, गर्म दल और नरम दल, है ना। ये प्रश्न आया था आरएस परी 2013 में। किस अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्लेमेंटो सुधार किस अधिनियम को कहते हैं? 1909 वाले को कहते हैं, 1909। ये आरएस परी 2018 में पूछा गया था मित्रों। ब्रिटिश भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? ये भारत परिषद अधिनियम 1909 में किया गया था मित्रों। ब्रिटिश भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, यानी संप्रदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर निर्वाचन प्रणाली, ये अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1909। सबसे पहले 1909 के अधिनियम में हुआ था। और ये प्रश्न आरएस परी 2016 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों। 1909 में मार्लेमेंटो सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देना, यानी संप्रदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व देना। ये था 1909 के मार्लेमेंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य। ये आरएस परी 2018 में पूछा गया था मित्रों। सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना किसने की थी? ये की थी बहराम जी एम मालाबारी ने। बहराम जी एम मालाबारी ने। क्या? सेवा सदन नामक एक सामाजिक सुधार संगठन, और इसकी स्थापना किसने की थी? सेवा सदन की बहराम जी एम मालाबारी ने की थी। ये आरपीसी सहायक आचार्य परीक्षा 2021 में पूछा गया था मित्रों। आगे है 1911 में दिल्ली दरबार में किसकी घोषणा हुई थी? तो ये हुई थी इन दोनों की,
चाहे बंगाल विभाजन रद्द होना हो या भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करना हो। क्या दिल्ली दरबार में किसकी घोषणा हुई थी? 1911 का जो दिल्ली दरबार लगा था उसमें क्या घोषणा हुई थी? ये दोनों घोषणाएं हुई थी मित्रों। बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था और भारत की राजधानी है ना कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। ये आरपीसी स्कूल व्याख्याता 2018 में आया था प्रश्न मित्रों। अब है बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा और केसरी नामक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किए जाते थे? तो यह जो मराठा था ये अंग्रेजी में था और ये केसरी था ये मराठी में था। तो मराठा और केसरी कौन सी भाषा में थे? अंग्रेजी और मराठी में थे। यह आरपीसी सेकंड ग्रेड परीक्षा 2021 में हुई थी, उसमें प्रश्न पूछा गया था मित्रों। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये 1915 में लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे मित्रों। ये आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में आया था 2014 में। अब गद्दर पार्टी की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? ये 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी मित्रों। गद्दर पार्टी की स्थापना है वो कहाँ हुई थी? 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। यह आरपीसी आरएएस परीक्षा 2016 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी मित्रों। 1914 में कोमागाटा मारू की घटना का संबंध किससे था? तो ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का विदेश में प्रवास से संबंध था मित्रों, है ना। ये कोई जहाज था जिसका नाम क्या था? कोमागाटा मारू था और इसका विवाद था। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का विदेश में प्रवास से संबंधित था। आरपीसी सेकंड ग्रेड परीक्षा 2018 में हुई थी, इसमें प्रश्न पूछा गया था मित्रों। कामागाटा मारू क्या था? ये एक जहाज था। ये ऐसा प्रश्न भी पूछा था आरपीसी सेकंड ग्रेड 2018 में मित्रों। भारत में होम रूल के 2 प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। होम रूल लीग के प्रमुख नेता कौन थे? इन्होंने ये चलाया था, तो बाल गंगाधर तिलक थे और एनी बेसेंट थे। आरपीसी आरएएस प्री 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था मित्रों। 1916 का लखनऊ समझौता किन 2 दलों के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। 1916 का लखनऊ समझौता 2 दलों के बीच हुआ था। 2 दल एक हो गए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 में। यह आरपीसी सेकंड ग्रेड 2018 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों। 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मुख्य बात क्या थी? मुख्य बात थी दोनों ने एक संयुक्त राजनीतिक मोर्चा बनाने का निर्णय ले लिया था। 1916 के लखनऊ समझौते में दोनों ने क्या कहा कि संयुक्त मोर्चा बनाएंगे। कौन? कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ये आरपीसी सेकंड ग्रेड 2018 में प्रश्न पूछा था मित्रों। 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की किस मांग को स्वीकार किया था? सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया था। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की किस मांग को स्वीकार किया था 1916 में? सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग को, संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन की मांग को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था 1916 में। यह प्रश्न पूछा था आरपीसी सेकंड ग्रेड 2018 में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भाई याद रहेगा, 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। और यह आरपीसी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया था मित्रों। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊँगा, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? यह दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। और यह आरपीसी हेडमास्टर 2017 में पूछा गया था मित्रों। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को गर्म दल के नेता के रूप में नहीं जाना जाता? तो इनमें याद रखने के लाल बाल पाल है, तो लाला लाजपत राय भी थे, विपिन चंद्र पाल भी थे और बाल गंगाधर तिलक थे। तो कौन नहीं थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले गर्म दल के नेता नहीं थे, ये नरम दल के नेता थे। तो गर्म दल के नेता कौन कौन से थे? लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। ये आरपीसी हेडमास्टर परीक्षा 2019 में पूछा गया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सार्वजनिक भाषण कहाँ दिया था? यह दिया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, जिसे शॉर्ट में BSU कहते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया था। यह आरपीसी हेडमास्टर परीक्षा 2021 में पूछा गया था।
महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? ये किया था चंपारण से। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? चंपारण में। ये आरपीएससी आरएएस प्री 2016 में पूछा गया था मित्रों। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की है। ये आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2019 में पूछा गया था। और हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी ने किस भाषा में लिखी थी? ये गुजराती में लिखी थी। हिंद स्वराज कौन सी भाषा में है? गुजराती में। ये आरपीएससी स्कूल व्याख्याता 2019 में पूछा था मित्रों। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष और किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह आरपीएससी सहायक आचार्य परीक्षा 2014 में पूछा था मित्रों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? तो सर माइकल ओ डायर था। क्या? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर माइकल ओ डायर। ये आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता 2019 में पूछा था मित्रों। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? ये हंटर आयोग का गठन किया गया था मित्रों। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग गठन किया, उसका नाम था हंटर आयोग। ये आरपीएससी सहायक आचार्य परीक्षा 2021 में पूछा गया था मित्रों। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि लौटा दी थी? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो सर की उपाधि मिली हुई थी अंग्रेजों से, वो लौटा दी थी। ये पूछा था आरएएस परीक्षा 2018 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसरी हिंद की उपाधि किसने लौटा दी थी? महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 में पूछा गया था मित्रों। ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था? तो ये रोल्ट एक्ट 1919 को, यानी बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। यानी किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर जेल में डाल सकते थे अंग्रेज। इसके लिए वो कानून लेकर के आए थे जिसका नाम था बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील। ये आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता 2017 में पूछा गया था। याद रहेगा, रोल्ट एक्ट 1919 जिसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतों में किस प्रणाली की शुरुआत की गई थी? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी मित्रों। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतों में किस प्रणाली की शुरुआत? यानी 1919 में क्या हो गया? प्रांतों में द्वैध शासन, यानी दो प्रकार का शासन प्रांतों में शुरू हो गया। द्वैध शासन कब? 1919 में। यह आरएएस प्री 2013 में पूछा गया था मित्रों। आरपीएससी के 1919 के भारत सरकार अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? ये दोनों है। क्या? केंद्रीय विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी और प्रांतों में द्वैध शासन शुरू कर दिया। 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें क्या हुआ? केंद्रीय विधानमंडल में, केंद्रीय जो विधानमंडल था उसमें 2 सदन बना दिए। केंद्रीय जो विधानमंडल था उसमें 2 सदन बना दिए और प्रांतों में द्वैध शासन शुरू कर दिया। दोनों बात याद रहेगी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में क्या हुआ? केंद्र में 2 सदन बना दिए और प्रांतों में द्वैध शासन शुरू कर दिया। ये कब पूछा था? आरपीएससी सहायक आचार्य परीक्षा 2021 में पूछा था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का था ना अधिनियम, उसको क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहते हैं। उसमें क्या हुआ? भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा था मित्रों। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। सिरोल भी बोलते हैं इसको, सिरोल भी बोलते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था? भारतीय शांति का जनक कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। यह आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता 2017 में आया था मित्रों। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो प्रथम विश्व यानी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ये आरएएस प्री 2016 में पूछा था। 1911 में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। यानी 1911 में राजधानी है वो कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा हुई? दिल्ली। इस समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? ये थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय।
तो इस प्रकार मित्रों, ये जो नया टॉपिक आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में जोड़ा है, उसके मैंने आरपीएससी के जितने भी पहले के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको शामिल किया है, और निश्चित रूप से आपके लिए ये बहुत ही लाभदायक होंगे। आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।